गुड इवनिंग। जैसा कि हम लोग LTGIC के लिए न्यू बैच स्टार्ट किया है, उसमें जो हम लोग पहला चैप्टर स्टार्ट किया वो है आपका रिलेशन फंक्शन। तो रिलेशन फंक्शन की 2 क्लास हो चुकी है, तीसरी क्लास होने जा रही है। और ये किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, यानी चाहे आपका TGT हो, चाहे PGT हो, या LT हो, या आपका GIC हो, सभी के लिए ये टॉपिक अपने आप में एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, तो इस टॉपिक को आप बहुत ही अच्छे से देखिएगा। कहीं पे भी दिक्कत होती है तो आप तुरंत अपना डाउट कमेंट्स बॉक्स में छोड़ सकते हैं। ठीक है, चलिए। और यहाँ पे जो हम क्लास ले रहे हैं, आप देखेंगे कि बिल्कुल भी डिस्टरबेंस नहीं होगा, यानी अननेसेसरी का आपके कमेंट्स को लेना, ऐसा कुछ नहीं। मेरा पर्पज ये है कि आप कम समय में अच्छा कंटेंट आप लो। ठीक है, ऐसा नहीं कि हमने पढ़ाया 2 घंटे है ना लाइव क्लास लेकर के, और आपको जो कंटेंट मिल रहा है वो आधे घंटे के बराबर भी नहीं है। भाई ढेर सारा हाल समाचार होने लगा, भाई आप कैसे हैं, ये वो दुनिया भर, ये सब चीज़ें यहाँ पे बिल्कुल नहीं होने वाली है। केवल और केवल कंटेंट मिलेगा। हमारा जो सिंपल सा फंडा है, आप चीज़ों को देखिए, जहाँ पे भी डाउट हो आप कमेंट्स बॉक्स में आप अपने डाउट्स को लिख सकते हैं। हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में उसको हम जरूर क्लियर करेंगे। ठीक है, ये मेरा तरीका हो। ठीक, चलिए टाइम को वेस्ट बिल्कुल नहीं करेंगे, क्वेश्चन पे आते हैं सीधे। इफ A is any set and element of A is 1 2 3, then which of the following relation on set A are equivalence relation? Equivalence relation। ठीक है, कोई सेट A है, कह रहा है कि देन विच ऑफ द रिलेशन ऑन सेट A आर इक्विवेलेंस रिलेशन। ऑप्शन है आपके, ये भी आपका रिलेशन R1 है सपोज करिए। इसकी जो ऑर्डर्ड पेयर है 1, 1 है, 2, 2 है, 3, 3 है। पहला रिलेशन ऑप्शन बी है R2 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2, 2, 1। ठीक है, कोई दिक्कत? 2, 1। ऑप्शन सी आपका है, R3 आपका है 1, 1, 2, 2, 3, 3, 2, 3, 3, 2। एंड ऑप्शन डी है R1, R2 एंड R3। ठीक है, तो इसमें करना क्या है, आपको कोई सेट A है जिसमें 3 एलिमेंट है, 1 2 3 है, उसमें से बताना है कि ये रिलेशन ऑलरेडी डिफाइंड है इस सेट पर। तो कौन सा रिलेशन आपका क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ठीक है, इक्विवेलेंस रिलेशन के लिए हमने ऑलरेडी बताया क्या होना चाहिए उस रिलेशन को, रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांसिटिव होना चाहिए। तो ऑप्शन ए को जरा देखिए, ये एक्चुअली है क्या, ये आइडेंटिटी रिलेशन है ना। क्या है, आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन क्या होता है, हमेशा इक्विवेलेंस होता है। ठीक है, और आपको ये भी नहीं आइडिया, तो सिंपल सी बात आप चेक करके देख लो ना भाई। रिफ्लेक्सिव के लिए क्या होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव के लिए जो भी सेट ए है उसके जितने भी एलिमेंट हैं उसका खुद से रिलेशन होना चाहिए। अब देखिए एलिमेंट क्या है, 1 2 3 है, तो 1 का 1 से रिलेशन है, 2 का 2 से रिलेशन है, 3 का 3 से रिलेशन। ठीक है, ऑप्शन बी में देखिए क्या है, इट मींस ये क्या हुआ, रिफ्लेक्सिव हुआ। सिमेट्री के लिए क्या हमने बताया, x रिलेटेड टू y है तो y रिलेटेड टू x होना चाहिए। तो यहाँ पे x y दोनों क्या है, सेम है, तो डेफिनेटली सिमेट्रिक होना है। इसी तरीके से ट्रांसिटिव। अब यहाँ R2 को जरा देखिए, R2 में 1 1 2 2 3 3 है, इट मींस ये पक्का रिफ्लेक्सिव है। सिमेट्री के लिए देखिए 1, 2 है तो 2, 1 को होना पड़ेगा, है ना, 2, 1 भी मौजूद है। अब ट्रांसिटिव की बात कर लें तो क्या होता है ट्रांसिटिव, x रिलेटेड टू y है तो y रिलेटेड टू z है, तो डेफिनेटली x रिलेटेड टू z होगा। इसी को देख लीजिए, 1, 2 है, 2, 1 है, तो पक्का 1, 1 होना चाहिए यहाँ पे मौजूद है। ठीक है, यानी ये भी ट्रांसिटिव हुआ। तो रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांसिटिव में से भी इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। यहाँ पे आते हैं, बात करते हैं 1, 1, 2, 2, 3, 3, यानी ये रिफ्लेक्सिव हो गया। सिमेट्री के लिए वही 2, 3, यानी x रिलेटेड टू y है तो y रिलेटेड टू x होना चाहिए। देखिए मैथमेटिक्स का सबसे फंडामेंटल रूल ये होता है कि यदि आप स्टार्टिंग से क्लास को नहीं समझेंगे, नहीं पढ़ेंगे, तो आपको दिक्कत होगी। यदि आप इस क्लास को देख रहे हैं तो आप पहली दूसरी क्लास को जरूर वॉच करिए, अदरवाइज आपको थोड़ी सी डाउट हो सकती है। ठीक है, तो सिंपल सा तरीका ये है कि आप स्टार्टिंग से साथ में रहेंगे तो चीज़ें आपको समझ में आएंगी। मैंने फिर से मैं देखिए
रिफ्लेक्सिव की बात करें तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है, यानी कोई भी एलिमेंट है उस सेट में, जो भी सेट गिवन है उसका खुद से रिलेशन होना चाहिए, बिलोंग्स टू द आर, ठीक है, फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू द गिवन सेट जो भी। सिमेट्री का क्या होता था, यदि x से रिलेटेड टू y है तो वो y कामा x भी क्या करना चाहिए, r में बिलोंग करना चाहिए, फॉर ऑल x कामा y बिलोंग्स टू a। ट्रांसिटिव में आ जाइए, ट्रांसिटिव क्या कहता है, x कामा y बिलोंग्स टू r है एंड y कामा z बिलोंग्स टू r है, तो इसको जो है x कामा z को भी r में बिलोंग करना पड़ेगा, फॉर ऑल x कामा y कामा z बिलोंग्स टू द r। ठीक है, बात समझ में आ रही। ये किसका डेफिनेशन है, ट्रांसिटिव का। यदि कोई भी रिलेशन तीनों कंडीशन को होल्ड करता है तो हम ऐसे रिलेशन को क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, आई होप समझ में आ गया हो। ऐसा कोई आपका एग्जाम नहीं होगा जो इस टॉपिक से ना आए, इक्विवेलेंस रिलेशन से क्वेश्चन ना आया, चाहे जो भी पेपर हुआ है डेफिनेटली आपको एक दो क्वेश्चन मिलना तय है। ठीक है, इस रिलेशन से देखिए कुछ लोग करते क्या है, पढ़ाते नहीं है तो आप रिलेशन देखते इग्नोर कर देते, ज़्यादातर लोग, ज़्यादातर आपने कहीं पे भी देखा यूट्यूब पे, तो फंक्शन तो पढ़ा देते हैं लेकिन रिलेशन छोड़ देते हैं। तो ईमान के रिलेशन से भी एक दो तीन क्वेश्चन आ जाते हैं कभी कभी। ठीक है, जैसे भी हम करा रहे हैं आप देखेंगे सामने, एक क्वेश्चन तो यहीं से आ जाता है इक्विवेलेंस रिलेशन से। दूसरा क्वेश्चन आते हैं दूसरा क्वेश्चन आपका है, इफ सेट A इक्वल्स टू 1, 2, 3, 4, ये कोई सेट A है, ठीक है, देन द नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन ऑन सेट A, नंबर ऑफ क्या बताना है, सिमेट्रिक रिलेशन ऑन सेट A। ठीक है, तो नंबर ऑफ ऑप्शन ए है आपका 2 टू पावर 10, ऑप्शन बी है 3 टू पावर 9, ऑप्शन सी है 2 टू पावर 12, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस। देखिए ये जो एक्चुअली पूरा क्लास है ये बिल्कुल आपके LTGIC के लिए पर्टिकुलर है। LTGIC और GIC लेक्चरर के लिए भी आप इसका जो है फ़ायदा उठा सकते हैं, क्योंकि सिलेबस में जो है कोई बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं है। ठीक है, ये दोनों के लिए यूज़फुल है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि जो प्री होना है वो ऑब्जेक्टिव होना है। तो पहला उद्देश्य है प्री को निकालना, प्री को क्वालिफाई करना। हालांकि दोनों का सिलेबस तो सेम है, प्री मेंस का अलग अलग है नहीं। तो हमारा जो कोशिश होगी, एक्सप्लेनेशन तो मिलेगा ही, लेकिन कोशिश होगी थोड़ा सा चीज़ों को हम ऐसा भी मेथड बताएं जिससे क्वेश्चन आप जल्दी से सॉल्व कर पाओ। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि LT और GIC लेक्चर में दोनों में डिफरेंस क्या है। LT में क्या होता है कि आपके 120 क्वेश्चन सब्जेक्ट के आते हैं और 30 क्वेश्चन जो है GS पार्ट होता है, यानी 150 क्वेश्चन होते हैं। ठीक है, 2 घंटे में करनी। लेकिन GIC लेक्चरर में क्या होता है, ये मानिए कि LT के कंपेरिजन में GIC लेक्चरर का प्री आसान है। जिसका GS पार्ट थोड़ा सा स्ट्रांग होगा उनकी बात मैं कर रहा हूँ, वो आसानी से GIC लेक्चरर का प्री निकाल सकते हैं। लेकिन LT का प्री निकालने के लिए थोड़ा सा आपको मशक्कत करनी पड़ी। मशक्कत इन द सेंस 120 क्वेश्चन आपको सीधे सीधे मैथ के मिलने हैं, ठीक, और 30 क्वेश्चन आपको जो है GS के मिलने हैं। तो 120 के लिए 1 मिनट कम से कम मिल रहा है, 1 मिनट भी कहाँ मिल रहा है, 150 क्वेश्चन हो जा रहा है ना। थोड़ी सी स्पीड अच्छी होनी थी, स्पीड अच्छी होने के मतलब आपको कुछ प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक सीखनी होगी, है ना। तो थोड़ा सा हमारा उद्देश्य अभी हो जाएगा, मतलब इस पे फोकस रहेगा कि MCQ को कैसे जल्दी सॉल्व करते हैं, है ना। ठीक है, तो आप बहुत परेशान मत होइएगा, हर चीज़ डिटेल में नहीं, जो आवश्यक होगा उसको मैं डिटेल में करूँगा, जो जहाँ पर मुझे लगेगा कि इसको ट्रिक से करना चाहिए और वो आपके लिए सही होगा तो उसको भी मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगा। इस चीज़ को मैं ध्यान में रखते हुए सारी क्लासेस जितनी भी होनी है आपकी LT का, ये चीज़ें हमारे माइंड में हमेशा रहेगी कि पहले आपको प्री क्वालिफाई कराना, उसके बाद हमें मेंस करवाना है। ठीक है, चलिए, तो सिंपल सी बात हमने फार्मूला बताया था। यदि आपने पहला लेक्चर देखा होगा तो आपको पता है नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन का फार्मूला क्या होता है। नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन का फार्मूला क्या होता है, 2 टू पावर n+1/2। n क्या था, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द गिवन सेट। कोई सेट A है, उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं वो क्या होता था, वो n की वैल्यू हुआ करता था। ठीक है, n की वैल्यू यानी यहाँ पे क्या है 4 है। ठीक है, n क्या है 4 है।
सॉल्व कर लीजिए, यानी 2 टू पावर 4, 4 प्लस 1 बाई 2, तो 2 2 जा 4 और यहाँ पे आएगा 2 टू पावर 10। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा गया आपके नंबर ऑफ सिमेट्रिक रिलेशन में। ठीक है, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और ले लीजिए यहीं पे। मान लो इफ ए इज एनी सेट, उसमें एलिमेंट आपके हैं ए कामा बी कामा सी, then the number of reflexive relation, on set A, ठीक है, कोई सेट ए है उसमें नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होंगे। तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट, पहले फार्मूला आपको पता होना चाहिए। नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो फार्मूला होता है 2 टू पावर n स्क्वायर माइनस n, क्या होता है 2 रेज टू पावर n स्क्वायर माइनस n। ये किसका फॉर्मूला, नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो n सिंपल सी बात है, कितने हैं यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट, इस सेट में 3 है, n को प्लेस पे क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, यानी 2 टू पावर 3 चीज़ 9 माइनस 3 है ना भाई। तो आपको मिलने वाला है यहाँ से 2 टू पावर 6 हो जाएगा, सिंपल सी बात है। ऑप्शन मैंने नहीं लिखा था, ठीक है, अब यहाँ पे मैंने करा रखा था नंबर ऑफ रिफ्लेक्सिव क्या होगा, तो नंबर ऑफ जो है सिमेट्री की बात हम लोग यहाँ पे कर लें। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। बहुत सिंपल है, आराम से चीज़ों को समझते चलेंगे और पढ़ते चलेंगे। If R is a relation defined on set of integer on set of integers z defined by, जैसा कि मैंने बताया था पहली क्लास में, रिलेशन क्या ऑलरेडी प्रॉब्लम में डिफाइंड होगा। ठीक है, किस तरीके से डिफाइंड होगा, x रिलेटेड टू y इफ एंड ओनली इफ। ये किसका साइन होता है, डबल इम्प्लीकेशन इसको बोलते हैं। ये साइन किसका, इफ एंड ओनली इफ का। ऐसे लिखिए या पूरा स्टेटमेंट में लिखिए, इफ एंड ओनली इफ, ऐसा लिखो, या IFF, दोनों तीनों का मतलब सबका सेम ही है। ठीक है, इफ एंड ओनली का मतलब वाइस वर्सा ट्रू है। जैसे हम ये लिखें x रिलेटेड टू y इफ एंड ओनली मॉड ऑफ x माइनस y इज लेस देन 1। इसका मतलब क्या है, अच्छा x रिलेटेड y को आप ऐसा भी लिख सकते हैं, x का y बिलोंग्स टू r, दोनों का मतलब क्या है, सेम। ठीक है, तो x रिलेटेड टू y इफ एंड ओनली इफ मॉड ऑफ x माइनस y इज लेस देन 1, ये ठीक है, ये आपका प्रॉब्लम है। देन R इज ऑप्शन ए है रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक। ठीक है, क्लियर है ऑप्शन ए। ऑप्शन बी क्या है, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, नेक्स्ट क्या है आपका, ट्रांजिटिव एंड रिफ्लेक्सिव। ऑप्शन डी क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, ऑप्शन क्या है, इक्विवेलेंस रिलेशन। सिंपल सी बात है, इसको मैं चेक करना। अच्छा क्वेश्चन है भी आपके एग्जाम में, आई थिंक KVS या इनवेस किसी एग्जाम में आया हुआ है। ठीक है, तो इसको चेक करना पड़ेगा कि यह है क्या एक्चुअली। फिर वही काम करते हैं फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अभी चाहे क्वेश्चन आपका मेंस में आए और आपका प्री में आता है तो टिक करके निकल लेना है, मेंस में आता है तो डिटेल जैसे इस तरीके से यहाँ पे लिख रहा है वही काम करना है, और इसके लिए बहुत कुछ परेशान होने की जरूरत हमें नहीं है। मेंस प्री में बहुत डिफरेंस नहीं है, बस चीज़ों को सिस्टमेटिक वे में लिखना है, यही प्री और मेंस में फ़र्क है। ठीक है, मेंस में क्या है, सिस्टमेटिक वे में लिखना है, क्योंकि आपको लिखने का मार्क्स मिलेगा। ठीक है, बस और कोई बहुत अलग से परेशान होने की जरूरत नहीं है मेंस के लिए। प्री निकाल लीजिए, मेंस में वही जाएगा,
फॉर रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या आपने बताया, x कामा x बिलोंग्स टू r, ठीक है, ये डेफिनेशन था रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो x का यानी कोई भी एलिमेंट उस सेट का है तो उससे खुद से रिलेट करना चाहिए, यानी x सेम लेंगे। देखिए इसको समझिए किस तरीके से है, चीज़ों को बहुत कॉम्प्लेक्स मैं नहीं करना चाह रहा हूँ। ये देखो यहाँ पे लिखा गया है, ये इसका लिखा का जो मतलब है ये यू लिखा है x माइनस वाई इज लेस देन 1, ये लिखा, यानी x कामा y यदि r में बिलोंग कर रहा है तो क्या डिफाइन हो रहा है, यानी क्या इंप्लाई कर रहा है, x मॉड ऑफ x माइनस वाई लेस देन 1 डिफाइंड है, ये रिलेशन में डिफाइंड है। जैसा कि मैंने क्या बताया, रिलेशन में यानी प्रॉब्लम में रिलेशन खुद डिफाइंड रहेगा। जैसे मैंने क्या एक एग्जांपल दिया था, भाई मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो हमारे और आपके बीच में टीचर स्टूडेंट का रिलेशन है, शायद ना पढ़ा रहा होता कहीं पे और रास्ते मिले तो फ्रेंड भी हो सकते हैं, कि क्या है रिलेशन कौन डिफाइन किया, ये हमने डिफाइन किया। इसी तरीके से प्रॉब्लम में जो यहाँ पे रिलेशन डिफाइन है, कुछ मॉड ऑफ x माइनस 1 इज लेस देन 1 है, किसी अदर प्रॉब्लम में कुछ और रिलेशन हो सकता है कि x से रिलेटेड y implies that mod of x माइनस वाई ग्रेटर देन 1, ऐसा हो सकता है, ठीक है। ये प्रॉब्लम जो है वेरी करता रहेगा, यानी रिलेशन डिफाइंड रहे हर में, और उसी के अकॉर्डिंग हम लोग जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिस तरीके से आपका रिलेशन डिफाइंड होगा, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे करते हैं, यानी x सेम लेना है। देखो ना यहाँ पे क्या लिखा है, x कामा y बिलोंग्स टू r है, तो क्या इंप्लाई कर रहा है, मॉड ऑफ x माइनस वाई इज लेस देन 1 है। यहाँ पे क्या है, x सेम है, तो जहाँ y है वहाँ पे भी x तो सेम हो जाएगा, यही तो होगा इसका मतलब। दिस इंप्लाई दैट x माइनस x, अब ये बात सोचनी होगी, क्या x माइनस x क्या होगा, 0 होगा। 0 क्या 1 से छोटा है, बिल्कुल छोटा है, इट मींस विच इज ट्रू, देयरफॉर r इज व्हाट, r इज रिफ्लेक्सिव। क्यों भाई, ये कंडीशन होल्ड कर रहा है ना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं सिमेट्रिसिटी की। फॉर सिमेट्रिक में क्या कहता है, सिमेट्रिक में कहता है इफ x कामा y बिलोंग्स टू r, तो इसको क्या होना चाहिए, y कामा x भी r में बिलोंग करना चाहिए। अब इसका मतलब तो लिख लो, इसका मतलब क्या डिफाइंड है आपके प्रॉब्लम में, इसका मतलब डिफाइंड है इफ x कामा y बिलोंग्स टू r, दिस इंप्लाइज दैट मॉड ऑफ x माइनस y इज लेस देन 1, इट मींस दिस इंप्लाइज दैट मॉड ऑफ x माइनस y इज लेस देन। अच्छा चलिए, अब ये मॉड में है तो इसको चाहे माइनस हम कामा ले ले, माइनस y कामा x लिख सकते हैं कि नहीं, बोलो भाई, लिख सकते हैं ना। तो ये मॉड ऑफ y माइनस x लिखो, या इसको आप यूं ये ऐसा लिख दो, मॉड ऑफ y माइनस x इज लेस देन 1, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, तो इधर लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे साइड में लिख दे रहा हूँ, इसके बाद यहाँ, यानी मॉड ऑफ y माइनस x इज लेस देन लिख सकते हैं भाई। जब मॉड ऑफ y माइनस x लिख सकते हैं तो ये क्या होगा, ये क्या इंप्लाई करे, ये इंप्लाई करे y कामा x बिलोंग्स टू r, यही तो चाहिए। सिमेट्रिक क्या कहता है, ऐसा रिलेशन यदि x कामा y r में बिलोंग कर रहा है तो y कामा x भी क्या करना चाहिए, r में करना चाहिए, जो कि आपके सामने है। ये क्या हो गया, सिमेट्रिक हो गया, ठीक है। ट्रांसिटिव के केस में थोड़ा सा ये क्या हो जाए, r इज सिमेट्रिक। मेंस में आता है क्वेश्चन तो पूरा ये सब लिखना पड़ेगा, और प्री में आता है तो सोचना है, ठीक है, सोचना है, पेन भी चलाने की जरूरत नहीं। दिख रहा है कि हाँ यार सेम करेंगे, x कामा x करेंगे तो 0 आएगा, जो 1 से छोटा है तो रिफ्लेक्सिव हो जाए, लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये डिफरेंस। अब ट्रांसिटिव की बात कर लेते हैं, ट्रांसिटिव ये है कि नहीं है, ठीक है। ट्रांसिटिव के लिए क्या कर लें, इसको चेक कर ले है कि नहीं है। फॉर ट्रांसिटिव रिलेशन, ये एक्चुअली ट्रांसिटिव रिलेशन नहीं होगा, ठीक है। तो इस केस में हम लोग ये काउंटर एग्जाम्पल लेते हैं फॉर ट्रांसिटिव रिलेशन, जिससे दिखा सके कि हाँ ये ट्रांसिटिविटी का जो कंडीशन है उसको क्या कर रहा है, फेल कर रहा है, मान लेते हैं। अच्छा, ट्रांसिटिव का डेफिनेशन क्या है, पहले एक बार फिर से देखिए, x कामा y r में बिलोंग कर रहा है एंड y कामा z भी r में बिलोंग कर रहा है, तो इसको x कामा z को भी r में बिलोंग करना चाहिए फॉर ऑल x कामा y बिलोंग्स टू सेट A। क्यों भाई, यही तो डेफिनेशन था। अब यहाँ पे देखना ये है कि कोई एग्जांपल, सपोज x की वैल्यू ले हम लोग यहाँ पे ले लें, क्या ले लो, 5/4 ले लो और 3/4, जो कि 1 से छोटा हो, कंडीशन ये फुलफिल होनी चाहिए, 1 से छोटा हो जाए तो क्या हो जाएगा भाई, 5 - 3 करेंगे तो आपका आएगा 2/4 यानी 1/2, तो 1 से छोटा है, कोई बात नहीं, ले सकते हैं, ये हो गया। अब जो x कामा y है, y कामा z भी 1 से छोटा आनी चाहिए, यानी 3 सिर्फ x कामा y है ना, y कामा z है, तो हमने x की वैल्यू आपको 5/4 ले लिया। आप कुछ और भी ले सकते हैं,
बस 1 से छोटा होना चाहिए, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। अब y का मजे यानी 3,4 तो होगा, और कोई ले लें जो कि 1 से छोटा हो, तो 3,4 यदि हम ले लेते हैं, क्या ले लें, 3/4 ले लें, -1/4 ले लें, ठीक है। 3/4 ले लें और -1/4 ले लें, बात को पकड़िएगा भाई, जहां से फिनिश हो रहा है वहां से इसको स्टार्ट कर रहे हैं। 3/4 1/4 करेंगे तो 1 से चेक कर लो, छोटा है कि नहीं, 3 - 1 4/4, और कुछ ले लो, इसको चाहो तो 2/4 ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें फिर तो हो जाएगा। 3/4 है तो 1/4 करेंगे तो 2/4 आएगा, हाँ सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। 3/4 इसको सॉल्व करो, क्या आएगा, 2/4 करोगे ना भाई, तो 1/2 ठीक है, तो 1 से छोटा तो है, कोई दिक्कत नहीं, ले सकते हैं इसको भी, ठीक। ये हो गया। अब इसका मतलब क्या है, x, y बिलोंग्स टू r, y, z बिलोंग्स टू r, तो x, z भी r में बिलोंग करना चाहिए। दिस इंप्लाई दैट x क्या है, 5/4 - 1/4, ये क्या लेस देन 1 होगा, आप चेक करो, 5/4 - 1/4, तो 5/4 दैट मींस यानी जो है 4/4, ये तो 1 आ जाएगा। 1 लेस देन 1 कहाँ होता है, ठीक है, यानी ये यहाँ पे कंडीशन क्या कर रहा है, होल्ड नहीं कर रहा, दैट मींस दिस रिलेशन इज नॉट ट्रांसिटिव, देयरफॉर r इज नॉट ट्रांसिटिव, नॉट ट्रांसिटिव, ठीक है। अब ये तो मेंस की बात हो गई, इसलिए मैं यहाँ पे करता चल रहा हूँ, ताकि ऐसा तो है नहीं बस प्री के बाद मेंस, बिल्कुल नहीं, हम लोग 80% हमारा प्रिपरेशन यहीं पे हो जाएगा मेंस की भी, ठीक है। बस 20% कुछ चीज़ें हम बचाए रखेंगे जो मेंस में जिनका प्री निकल जाएगा उनके लिए करेंगे, ठीक है, अदरवाइज मैक्सिमम चीज़ें हम यहीं पे कर देंगे। फिर अब यहाँ पे देखो तो होगा क्या, ऑप्शन में कौन सा होगा, रिफ्लेक्सिव तो है, सिमेट्रिक भी है, ये तो यही आपका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सिमेट्रिक तो है लेकिन ट्रांसिटिव नहीं है, ये तो नहीं होगा। ऑप्शन सी में ट्रांसिटिव एंड रिफ्लेक्सिव, ट्रांसिटिव नहीं है, रिफ्लेक्सिव तो है, ये भी नहीं होगा। इक्विवेलेंस तो ट्रांसिटिव नहीं है तो इक्विवेलेंस नहीं है, यानी ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। Next problem, if a relation R on set A, इसके एलिमेंट है 1, 2, 3, then be defined by R equals to 1, 2, then R is, ऑप्शन ये है आपका रिफ्लेक्सिव, ऑप्शन बी है सिमेट्रिक, ऑप्शन सी है ट्रांसिटिव, ऑप्शन डी है नन ऑफ दिस, ठीक है। देखिए कोई रिलेशन आर सेट पे डिफाइंड है 1, 2, 3 बाय दिस मच, आर क्या रिलेशन है 1, 2, देन आर इज, तो अब यहाँ पे चेक करना है आर क्या है, रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, ट्रांसिटिव है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से देखिएगा। देखिए रिफ्लेक्सिव के लिए सिंपल सा फंडा है, जो भी सेट है जितने भी एलिमेंट हैं उसका खुद से रिलेशन होना चाहिए, यानी 1 है तो 1, 1 होना चाहिए, 2, 2 होना चाहिए, 3, 3, तो ऐसा तो है ही नहीं, है ना, तो रिफ्लेक्सिव होने की कोई बात नहीं, रिफ्लेक्सिव नहीं हो सकता। सिमेट्रिक देखिए 1, 2 है तो क्या होना चाहिए, 2, 1 भी होना चाहिए, ऐसा नहीं है तो सिमेट्रिक भी नहीं हो सकता। ट्रांसिटिव में देखिए, ट्रांसिटिव में तो 1, 2 है तो 2, 1, 2, कोई स्टार्ट ही नहीं हो रहा है, वही सेम है ना, ये देखिए इसे 1, 2 हुआ तो यहाँ पे 2 से कोई स्टार्ट ही नहीं, वही है, तो क्या हो जाएगी अपने आप में ट्रांसिटिव भी हो जाएगा, ठीक है। ये अपने माइंड में सेट कर लीजिए, कोई सिंगल ऑर्डर्ड पेयर आए किसी रिलेशन में, ध्यान रखिए कितने लोग गलतियां करते हैं ना, आप दिस करके चले आते हैं। जब भी किसी रिलेशन में सिंगल ऑर्डर्ड पेयर आए तो वो हमेशा ट्रांसिटिव होता है, याद रखिएगा, इसका आंसर हमेशा क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, ठीक है। तो लोग सोचते हैं 1, 2, 2, 3 भी होना है, जब 2, से कोई स्टार्ट ही नहीं हो रहा है तो हम उसकी बात कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा,
सिमेट्रिक नहीं होगा लेकिन ट्रांजिटिव होगा। तो इसको एज अ नोट, एज अ रिमार्क लिख लीजिए कहीं पे, क्योंकि कभी भी यदि रिलेशन में सिंगल आर्डर्ड पेयर आया है तो वो रिलेशन ऑलवेज क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। ठीक है, क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन लिखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, इफ आर बी रिलेशन ऑन set of natural number set n that is set of natural number let if R be relation on set A, that is set of natural number defined by n related to m, defined by n related to m, if and only if n divides m, n divides m, n divides m, then R is reflexive and symmetric. R is reflexive and symmetric. Option B, reflexive, transitive and but not symmetric, but not symmetric. ऑप्शन सी है सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव बट नॉट रिफ्लेक्सिव, ऑप्शन बी है नॉन ऑफ दीस। ठीक है, ये ऑप्शन अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है अपने आप में। कह रहा है कोई रिलेशन आर है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर भी डिफाइंड है, यानी n रिलेटेड टू m, इट मींस n कामा m बिलोंग्स टू r है, तो क्या डिफाइंड है, n डिवाइड्स m, n डिवाइड्स m। ठीक है, यानी m इज डिविजिबल बाय n। ठीक, तो वही कंडीशन फिर चेक करते हैं हम लोग। सॉल्यूशन की बात करें फॉर रिफ्लेक्शन में क्या होता है, यानी जो एलिमेंट सपोज करें x है उसका खुद से रिलेशन होना चाहिए, यानी x कामा x बिलोंग्स टू r, तो x कामा x बिलोंग्स टू r होगा, इट मींस यानी n कामा m है, कोई बात नहीं आप ये नहीं रखो, n कामा m बिलोंग्स टू r करेंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट n डिवाइड्स n। सिंपल सी बात है, कोई भी नंबर है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर लिखा है, कोई भी सेट ऑफ नेचुरल नंबर के एलिमेंट है खुद को तो डिवाइड करेगा ही, है ना, ये बात सही है, विच इज ट्रू, इट मींस ये क्या हो गया, रिफ्लेक्सिव तो होना तय है, विच इज ट्रू, so it is reflexive, therefore R is reflexive। ठीक है, अब सिमेट्रिक में बात करते हैं। सिमेट्रिक में यदि मैं ये कहूँ, सिमेट्रिक में क्या होगा, n कामा m बिलोंग्स टू r है, इसका मतलब क्या हुआ, n डिवाइड्स m, तो m कामा n बिलोंग करेगा r में, ये तब जब m भी डिवाइड करे n में, क्या ऐसा पॉसिबल है, यदि n m को डिवाइड करा तो m भी n को डिवाइड करे, ये बात जरूरी नहीं है। ठीक है, ये बात जरूरी नहीं है कि n डिवाइड कर रहा है m को तो m भी क्या करेगा, n को डिवाइड करेगा। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए जैसे 2 डिवाइड 6, दैट इज 2 6 को डिवाइड करेगा, है ना, यानी 6 इज डिविजिबल बाय 2 कहिए या 2 डिवाइड 6 एक ही बात है, लेकिन 6 नॉट डिवाइड 2। ठीक है, 6 डज नॉट डिवाइड 2। ठीक है, यानी 6 जो है 2 से तो डिवाइड हो जाएगा ना, 6 बाय ऐसे समझो, आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, 6 बाय 2 ऐसा होगा ना भाई, लेकिन 2 बाय 6 कहाँ हो पाएगा, दिख रहा है कि नहीं, ऊपर लिख दे रहा हूँ, 6 बाय 2 करेंगे तो आपका क्या आएगा, रिमाइंडर 0 आ जाएगा, लेकिन 6 बाय 2 करेंगे तो आपका नहीं आएगा ना भाई, सॉरी
2/6 करेंगे तो नहीं डिवाइड कर रहा है ना, 1/3 आ जाएगा। ठीक, तो वही चीज़ है, यानी 2 6 को डिवाइड कर रहा है लेकिन 6 2 को जरूरी नहीं डिवाइड करेगा। इट मीन्स n कामा m बिलोंग्स टू R, दैट मीन्स यानी जरूरी नहीं है, दिस डज नॉट इम्प्लाई दैट m डिवाइड्स n। समझ में आई बात? इसलिए ये क्या होगा, सो R इज नॉट सिमेट्रिक, R इज नॉट सिमेट्रिक, R सिमेट्रिक नहीं होगा। ठीक है, ट्रांसिटिव की बात कर लेते हैं, ट्रांसिटिव होगा कि नहीं होगा। फॉर ट्रांसिटिव, ट्रांसिटिव केस में क्या है भाई, n कामा m बिलोंग्स टू R है, m कामा o बिलोंग्स टू R, इसको क्या करना चाहिए, n कामा o बिलोंग्स टू R होना चाहिए। सिंपल सी बात है, n डिवाइड्स m है और m डिवाइड्स o है, तो क्या करेगा, n किसको डिवाइड करेगा, o को करेगा ये। ठीक है, इट मीन्स ये क्या हो जाएगा, ये रिलेशन, सो R इज ट्रांसिटिव, R क्या हो जाएगा, ट्रांसिटिव रिलेशन। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, रिफ्लेक्सिव तो होगा बट सिमेट्रिक ये नहीं था, तो पहला ऑप्शन नहीं सही है, रिफ्लेक्सिव ट्रांसिटिव बट नॉट सिमेट्रिक। तो ये रिफ्लेक्सिव भी है, ठीक है, ट्रांसिटिव तो वही दिख गया, नॉट सिमेट्रिक, यही ऑप्शन सही होगा। सी में सिमेट्रिक एंड ट्रांसिटिव बट नॉट, ये भी गलत है, ऑप्शन नंबर डी इज आल्सो इनकरेक्ट। इट मीन्स ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि आपको क्लास थोड़ी अच्छी लगे तो प्लीज आप शेयर भी किया करें, लेकिन मेरा थोड़ा अलग सोचना होता है, मैं कभी जल्दी करता नहीं कि आप मेरी क्लास को शेयर करें, मैं वो चाहता हूँ कि ये खुद से आपके पास पहुँचे, तो उसकी वैल्यू थोड़ी सी ज़्यादा होती है ना। चलिए एनीवे अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। इफ ये कोई सेट है, क्या है, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, 1, 2, 3, देन नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन, देन नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग 1, 2, देन नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग 1, 2। ऑप्शन ए है इस ऑप्शन ए है 1। देखिए कोशिश ये हो रही है, जो अच्छे क्वेश्चन है उस डेटा को मैं सेम रख रहा हूँ। सेम क्यों रख रहा हूँ, उसका फायदा क्या होता है, अदरवाइज क्वेश्चन को माइंड में रहते हैं, अपने से लिखा जा सकता है। क्वेश्चन को मैं डेटा सेम रखने का फायदा एक ही होता है, जो क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन है वो क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो आपको क्या सॉल्व करने की जरूरत नहीं हो न पड़े, है ना। ज़्यादातर क्वेश्चन क्या होते हैं, रिपीट होते हैं, कहीं न कहीं आपको न मिला वो बात अलग है, लेकिन मैथमेटिक्स में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनाए जा सकते, क्योंकि इसकी वैलिडिटी को चेक करना होता है। तो जो आज का जो ट्रेंड है ना, करते क्या है, जो क्वेश्चन को पेपर को सेट करते हैं, जो पेपर सेटर होते हैं, करते कहीं ना कहीं से क्वेश्चन उठाते हैं। इसलिए कोशिश ये किया करें, जो अच्छे क्वेश्चन उसको एज इट इज़, जो डेटा गिवन है बुक में जहाँ से लिया जा रहा है, वो एज सच आपकी कॉपी में भी जानी चाहिए। इसलिए हमारी कोशिश यही होती है कि डेटा को हम सेम रखें, है ना। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो खुद से फ्रेम कर रहे हैं, वो तो अलग बात है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग जो है कोशिश यही करते हैं कि डेटा सेम रखा जाए, जिससे एग्जाम में आए तो आप सीधे टिक करके आओ। 3 ऑप्शन सी क्या है, 3, ऑप्शन डी क्या है, 4। क्वेश्चन को समझिए, कोई सेट ये है जिसकी एलिमेंट 1, 2, 3 है, नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन बताना है जो कि 1, 2 को कंटेन करता हो। कितने इक्विवेलेंस रिलेशन बनेंगे जो कि 1, 2 को क्या करता, कंटेन करता। तो देखिए जो रिलेशन बनता है कहाँ से बनता है, जो रिलेशन बनता है वो उस सेट के कार्टेशियन प्रोडक्ट का सबसेट होता है। यानी बात को समझिए, आर जो होगा वो सबसेट ऑफ एक राशि होगा। ए में कितने एलिमेंट हैं,
यानी 3 है, तो ज़्यादा से ज़्यादा R में ऑर्डर पेयर क्या हो सकते हैं, 9 ऑर्डर पेयर तक आ सकते हैं। ठीक है, तो पहले थोड़ा सोच लीजिए, फिर मैं इसका जवाब देता हूँ, इसमें इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। चलिए, R पहला क्या होगा, पहला रिलेशन पे भाई 1, 1 तो लेना ही लेना पड़ेगा, 2, 2 तो लेना ही लेना पड़ेगा, 3, 3 तो लेना ही पड़ेगा। पहला काम जब भी इक्विवेलेंस की बात आए तो सबसे पहले जो एलिमेंट उस सेट में दिया है उसको ले लीजिए, यानी 1, 1, 2, 3, तभी तो रिफ्लेक्सिव बनेगा। अब सिमेट्रिक भी देखना है। अच्छा, एक शर्त है इनकी को ऐसा बनाना जो कि 1, 2 आए, तो 1, 2 यदि आप लेते हैं तो पक्का आपको 2, 1 को लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इसको सिमेट्रिक बनाना है भाई। जब 2, 1 हो गया तो 1, 1 यानी ये भी क्या हो गया, ट्रांसिटिव हो गया, तो इसमें से रिफ्लेक्सिव भी हो गया, सिमेट्रिक भी हो गया, ट्रांसिटिव यानी इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, ये R1 हो गया। दूसरा बनाने की कोशिश करते हैं, 1, 1 तो आना ही आना है, 2, 2 को भी आना है, 3, 3 को भी आना है, 1, 2 को भाई लेना ही लेना है, इन्होंने कह रखा है, तो 2, 1 को भी लेना है। और कुछ ले लेते हैं, 3, 2 लेंगे तो 2, 3 को भी लेना पड़ेगा, नहीं सिमेट्रिसिटी फेल हो जाएगी। और कौन सा हो गया, अच्छा 3, 2, 2, 3 लेते हैं, 2, 2 आ गया, और 3, 2 लेते हैं तो 2, 1, 2 हो गया। अच्छा 3 एक और लेना पड़ेगा, यहाँ पे 1, 3 ले रहे हैं तो 3, 1 को भी लेना पड़ेगा। अब देखिए कहीं दिक्कत तो नहीं आ रही ना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, तो मैक्सिमम यानी सारे ऑर्डर्ड पेयर में क्या है, यानी पूरा पूरा आ जाए, एक तो हो जाएगा। ठीक है, बात को समझिएगा। इसको क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जो सबसे मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑर्डर्ड पेयर होते हैं उसको यूनिवर्सल रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, वो हमेशा एक रिलेशन, वो इक्विवेलेंस रिलेशन बनेगा, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक तो आपका ये वाला हो गया रिलेशन, दूसरा आपका ये, इसके बाद तीसरा कोई नहीं बनेगा, यानी नंबर ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन कंटेनिंग 1, 2 क्या हो जाएगा, 2 मिल रहा है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ठीक है, ऑप्शन बी क्या होगा इसका सही जवाब होगा। चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अभी इसमें हमें समय देंगे, अभी हम रिलेशन पढ़ा रहे हैं, ध्यान कि अभी फंक्शन पे नहीं आए, ये सारा जो है रिलेशन पे क्वेश्चन मिल रहा है। मैं चाहता हूँ जितने वेराइटीज हो सकते हैं रिलेशन के, अब आप जब इसको देख लीजिएगा तो जहाँ जहाँ क्वेश्चन आए होंगे रिलेशन का आप देखिएगा, कहीं न कहीं आपको क्वेश्चन उससे इन सब चीज़ों से मिलता हुआ मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। हो सकेगा तो डिट्टो कहीं यही क्वेश्चन मिल जाएगा, नहीं मिलेगा तो इस टाइप का मिलेगा, और ऐसा मिलेगा कि आप इसकी हेल्प से उस क्वेश्चन को कर पाएँ। ठीक है, ठीक, तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं, थैंक यू।